राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में विश्वास रखने वाले प्रिय दर्शकों, सनातनियों जो जहां से भी देख रहे हैं उनको अभिवादन करते हुए निवेदन करते कि पूरी टॉपिक को देखिएगा कि आज की टॉपिक रहेगा कि हमारी साथ धोखा क्यों होता है। इसलिए इस टॉपिक को देखेंगे। देखने से पहले निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। और आप सब चैनल पर नए हो तो टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर आप अपने परामर्श के लिए भिक्षा लीजिए और शिक्षा दीजिए वाली कहानी में ये यथा माम प्रबंधन दे ताम तथैव भजामि हम, इसके साथ निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये है आप सबको धोखा क्यों मिलता है, और पूरी वीडियो को देखिएगा अंत में तक, जितनी हो सके हम बताने की कोशिश करेंगे। ये एक वृषभ लग्न, वृषभ राशि है। शुक्र दूसरे भाव में है, सूर्य, मंगल और बुध है, शनि, केतु और गुरु और राहु। जब भी आप सबको जीवन में राहु द्वादश भाव में हो और केतु षष्ठ भाव में हो, तो आपके जीवन में सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ धोखा होगा। धोखा क्यों होगा? आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि लग्न के बगल में राहु बैठा हो। यहाँ रही की बात जैसे 1-8 हो या 4-5 हो या 9-12 हो, द्वादश भाव में बना हो, तो राहु ये धोखेबाज फल देते हैं। 1-8, 4-5 और 9-12 इस प्रकार का यहाँ राशि बना हो द्वादश भाव में। तो अगर आपने इसको उठा के 100%, इसमें 1% एक रत्ती भी कोई हटा नहीं सकता। आपके साथ धोखा होगा और आप अगर पहले बता दिए तो काम नहीं होगा। ज्योतिष और फिगर, मुखड़े और टैलेंट पिछवाड़ा सजाने से नहीं है, खोज है। ज्योतिष एक रिसर्च है, ज्योतिष एक ज्योति है, देखने की दृष्टि है। बड़े बड़े फैशन डिजाइन में बोलने से नहीं है। वाणी से बोल दे और फलित ना हो तो फिर किस बात की ज्योतिष है? इसलिए ठाकुर जी कृपा और साधना से ये होता है। ये ज्योतिष एक साधना है। जो साधना करके ज्योतिष बोलता है उसकी ज्योतिष का एक रंग अलग है, उसकी रूपरेखा अलग है, उसकी विचारधारा अलग है और उसकी शैली एक अलग है। तो यहाँ पर विशेषता कि आपकी चाहे जन्मदाता हो, जन्मदात्री हो, बहन हो, भाई हो, यहाँ पर होने पर राहु का होना सबसे बड़ी बात है कि आपको धोखा देगा और आपसे सिर्फ पैसा के लिए प्रेम करेगा। गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, कोई हो, मित्र हो, साथी हो, किसी एक को नहीं मैं कह रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच हो गए। नीच ग्रह के दबाव में वाणी का भाव, एक तो कर्कश वाणी होगा, सूर्य भी है, और इस प्रकार देखें
आपकी जीवन की जो जीवनचर्या है वो छठे भाव से रिलेशन भी है, जिससे रुपया ले लोगे, कर्जा ले लोगे, किसी के नाम से कर्जा लेकर अगर आपने किसी को दिलवा दिए बिचौलिया बन के, तो फिर वो कर्जा चुकाने में आपकी एड़ी चूटी लग जाएगी, क्योंकि ये ऋण वृद्धि कारक है शनि। और आपसे लेके 2 दिन के लिए बोल के ले जाएगा, अगर आपने किसी से ला कर दिलवा दिए तो आप जीवन भर नहीं चुका पाओगे, तो ऐसा ही विरोध होगा, धोखा होगा। इसलिए कदाचित षष्ठ भाव में शनि हो तो किसी के लिए जिम्मेदारी और किसी के लिए मतलब गर्दन ना दिखाओ, और सह पाओ तो दिखाओ। और साथ में केतु है तो अवश्य, क्योंकि द्वादश भाव में राहु रहेंगे तो 180 डिग्री के नीचे केतु रहेंगे, तो इसलिए आपके साथ बेईमानी और धोखा होना है। पार्टनरशिप, जीवन की पत्नी या व्यापार मार्ग में, व्यवसाय मार्ग में, क्योंकि ये खाली पत्नी नहीं है, एक व्यवसाय भी है, ये दोनों। एक तो यहाँ वृश्चिक राशि और यहाँ कुंभ राशि होने के कारण शनि और मंगल का विस्फोटक कारक बनता है, तो इसलिए पार्टनरशिप में नहीं मेल खाएगा। पहली बात, अगर आपने जबरदस्ती किया तो आपको नुकसानी उठाना ही पड़ेगा। प्रॉफिट भूल जाओ, प्रॉफिट का दूर दूर क्या कई जन्म तक नहीं मिलेगा, अगर आपको बताए तो। साथ में पत्नी को आप हमेशा कड़क नजर में, दृष्टिगोचर में रखिए, नहीं तो 100% से मैं 99% होने वाली पत्नी हो या पत्नी स्वयं शादीशुदा हो, तो वो व्यक्ति आपको धोखा देगा, धोखेबाज। क्योंकि गुरु भी नीच है, मकर राशि में गुरु नीच होगी और कारक भावनाशा है। मतलब गुरु यहाँ यह कहना चाहते हैं और केतु यह कहना चाहते हैं कि आप अकेले चलो, दुख मिले, सुख मिले, संघर्ष मिले, कष्ट मिले, परेशानी मिले, आपकी बात आप तक ही रहे, और विशेष जरूरी पर जहाँ पर ना बताने पर नहीं चलेगा वहाँ पर बताइए। अगर आपने गलती बस, हे मेरे प्रिय सनातनी साथियों, हे ज्योतिष के प्रेमियों, अगर आपने गलती बस, गलती से भी गलती, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, उससे मतलब नहीं है, अगर आपने बता दिया राहु द्वादश भाव में है, तो वो कल जो काम होने वाला है वो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो काम अवश्य रुक जाएगा, अवश्य। इसलिए सावधान। द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में शनि केतु, 2 चीज जीवन में व्यक्ति को तहस नहस बना देता है। एक तो ऋण, और दूसरी बात, व्यक्ति परेशान तब होता है जब व्यक्ति के जीवन में कार्य ना होना, असफलता प्राप्त होना है। तो यहाँ पर होने से आपको पहला मेडिसिन किसी को नहीं बताना, जब तक काम को अपने जेब में ना डाल दो, जब तक सफलता प्राप्त होकर अपनी जेब में ना डाल दो, तब तक आप किसी को नहीं बताना। भोजन सामने आ गया तो मतलब ये नहीं समझना है खा लूंगा, अरे खा लेने पर भी, उसको भोजन कर लेने पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि महंगी से महंगी चीज़ भी खाए पिए हो, फिर भी अगर 2 मिनट बाद उल्टी हो गया तो वो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार आपके जीवन में सफलता मिलकर रुक जाएगा। इसलिए इस बात से आप सावधान रहिए। अपने जीवन की सीक्रेट बात, ये 2 चीज़ पर विशेष फोकस हो, और आप नहीं बताएंगे, पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए, तभी आपकी जीवनचर्या सफलता की कदम को चूमेगा। अगर द्वादश भाव में राहु हो
और शनि केतु का ये हो। और जैन कैन प्रकार से लग्न में मंगल अगर नीच हो तो आपको पराक्रमहीनता बनाएगा, आंतरिक जगत से भय, क्योंकि आप धोखा खा जाओगे तो ऐसे ही डरोगे किसी से भी कोई भी बात करने के लिए। और कहीं वृषभ राशि का हो, वृषभ लग्न का हो तो धोखे तो देना ही देना, क्योंकि मंगल यहाँ भयंकर विस्फोटक कारक कराता है, किसी भी भाव में बैठ जाएगा उसी भाव का तहस नस कर देता है। इसलिए ये 3 चीज याद रखना, वृषभ लग्न, वृषभ राशि, या तो वृषभ लग्न का हो या केवल वृषभ राशि का हो, ये 3 वाले को इस धरती पर भेजा गया है धोखा, अर्थात इसने पूर्व जन्म में अनेकों को धोखा किया होगा, धोखेबाज होगा या लूटा होगा। मेरे को जहाँ तक विचार है भगवान ऐसा योग बनाते हैं। अब ये किसकी कुंडली है क्या है वो तो हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन 12/8 का जन्म है, इसलिए 86। तो ये युति है और इनकी जीवनचर्या ये है। और बहुत सही इसमें इनकी जो साथ देने वाला चंद्रमा था वो राहु की पंचम दृष्टि के कारण चतुर्थ भाव में वो खत्म हो जाएंगे। जो इनकी भाई मंगल तीसरे भाव का वो इनका साथ छोड़ देंगे। आदि इनमें और बहुत से दुर्गुण है, दुर्योग है, परंतु आपको सावधान रहना होगा। इस भाव से अगर जुड़ी ही रिलेटिव है तो आप कोई भी लग्न कोई की राशि हो तो आप किसी को ऊपर पहली बात काम होने से पहले नहीं बताना है और संपूर्ण विश्वास करके उस पर नहीं छोड़ देना है, उस पर दृष्टि बनाए रखना है। अपने जीवन साथी, पार्टनर, बेटे बेटी, दोस्त मित्र यार जो भी हो उस पर गहरी नज़र रखना है, कारोबार में गहरी नज़र रखना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। और अगली प्लानिंग को नहीं बताना है। इसके साथ आज यहीं पर विराम करेंगे। इस टॉपिक को देखने के बाद और अब अच्छा लगा तो टाइटल के नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप से संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए 1003 लास्ट में है, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, आप भिक्षा दीजिए और हम शिक्षा देंगे, ये प्रथा को निभाते हुए आगे बढ़ाए। और जो जानने वाले ऐसे सूत्रों को लिख लें और आगे पुनः फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।